हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट क्लास 6 हिंदी। ये जो क्लास 6 का जो हिंदी का जो आज का क्विज़ अभ्यास आया है 28 अगस्त से जो 3 सितंबर तक आपको करके करना है उसका वो है चैप्टर 3 जो है आपका एनसीईआरटी की बुक का। उसका नाम है नादान दोस्त, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है उसमें से आया है। ओके, नादान दोस्त इसमें से है ये। तो पहला क्वेश्चन है, अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में कौन से सवाल उठे। जब केशव और श्यामा ने अंडे पहली बार देखे थे ना, तो देखकर उनके मन में क्या सवाल उठे थे। देखो, जब भी बच्चा पहली बार कोई चीज़ देखता है तो बोलता है ना कितने सुंदर है, कितना क्या है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। उन्होंने अंडे पहली बार देखे थे तो उन्होंने था अंडे कितने बड़े हैं। क्या इनके मन में पहला सवाल उठा कि अंडे कितने बड़े हैं। ठीक है ना, कौन से सवाल उठे, अंडे कितने बड़े हैं। दोनों बच्चों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा क्या रख दिया जाए। जैसे कार्निस पर उन्होंने थोड़ा चिथड़े कपड़े ही रखने का सोचा था, पानी वगैरह। लेकिन मेनली अगर बोले तो कार्निस पर क्या रखने का सोचा था, दाना पानी। तो दाना, ठीक है, मतलब उनको खाने के लिए दाना मिल जाए। केशव ने देखा कार्निस पर कुछ डैश बिखरे हुए हैं, उन पर अंडे पड़े। क्या चीज़ बिखरी हुई थी जिस पर अंडे पड़े थे इस कहानी में। कार्निस पर तिनके पड़े। देखो, घोंसला बिखरा हुआ था नहीं, दाने बिखरे हुए थे नहीं, चिथड़े थे नहीं, तो वहाँ पे क्या बिखरे हुए थे, कुछ तिनके, जो लकड़ी के तिनके जो चिड़िया लाती है और जिससे घोंसला बनाती है, तो वो तिनके बिखरे हुए पड़े थे। ओके, और उन पर अंडे पड़े थे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, नंबर 2 तिनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब श्यामा अचानक से बाहर आई तो टोकरी का पता न था, आखिर क्या हुआ था। तो आखिर क्या हुआ था, जब वो बाहर आई तो अंडे टूट गए थे। अंडे गायब हो गए थे नहीं, बच्चे उड़ गए थे नहीं, अंडे टूट गए थे। इसका कारण आपको पता है क्यों टूट गए थे, क्योंकि वो दोनों बच्चे नादान थे, उन दोनों ने पहली बार अंडे देखे थे, है ना। तो उन्होंने तो सोचा कि हम क्या करते हैं कि ये जो है बच्चे निकल के आएंगे तो परेशान होंगे, है ना, ये गिर जाएंगे अंडे, ऐसा कुछ उनको लगा। पहली बार देखे तो उन्होंने क्या कि उनके लिए अच्छे से वो गद्दी वद्दी लगा दी और ऐसे कर दिया। उनको ये पता नहीं था कि चिड़िया जो है या कोई भी पक्षी है, उसके अगर आप अंडे को टच कर लेते हो, छू लेते हो, तो अपने अंडे को क्या मानता है कि ख़राब हो गया है, उसको गिरा देता है या उसको छोड़ के चला जाता है। तो अंडे क्यों टूट गए थे आपको समझ में आ गया। अभी सोच रहे होंगे ना कि अंडे टूट गए थे जो दे रखा है, वो क्यों टूटे थे, क्योंकि उनको तो लगा कि नहीं हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे तो क्या थे, नादान थे। नादान दोस्त लिखा है ना इसमें, तो नादान थे, वो समझते नहीं थे। तो उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी थी बच्चों के लिए। तो उसकी वजह से क्या किया था, चिड़िया ने उन बच्चों को अंडों को गिरा दिया था, तो अंडे टूट गए थे। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह कितने होते हैं। वैसे तो विराम चिन्ह होते हैं 12, लेकिन कुछ 1-2 चिन्ह हैं जो 2 है वो काम इतने ज़्यादा, 1-2-4 जो है वो इतने ज़्यादा काम नहीं आते हैं ना, बहुत कम काम आते हैं। ठीक है, तो वैसे 12 है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको आंसर देना है 8। ठीक है, विराम चिन्ह क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क, जो जैसे कहीं कहाँ पे थोड़ा रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है, कहाँ उसमें क्वेश्चन के लिए है ये। तो ये जो सारे निशान होते हैं, जैसे पूर्ण विराम है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये कोमा है, ये अर्ध विराम जिसको आप बोलते हो सेमी कॉलन, है ना, कोमा, ये कॉलन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो इसमें आदि चिन्ह है, ये सब क्या है, ये सारे क्या है, ये सब कहलाते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, ये मैं आपको विराम चिन्ह मैंने आपको बताया, ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राम लक्ष्मण और सीता वनवास गए, इस वाक्य में कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया। देखो, मैंने आपको क्या बताया, कोमा होता है विराम चिन्ह। तो एक तो ये पहला हो गया विराम चिन्ह कोमा, दूसरा है कि पूर्ण विराम, है ना। तो ये दोनों क्या है, विराम चिन्ह। तो कितने विराम चिन्ह है इस सेंटेंस में, 2। कितने हैं, 2। समझ में आया आपको, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं। अल्प विराम का मतलब होता है कोमा, जो आप कोमा लगाते हो ये अल्प विराम कहलाता है। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा ठहरते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर बिंदी नीचे कोमा, इसको हम बोलते हैं अर्ध विराम, क्या बोलते हैं। और जहाँ पूरा ठहरते हैं वह बोलते हैं पूर्ण विराम। ये कोमा थोड़ा ठहरते हैं, ये अर्ध विराम इससे थोड़ा ज़्यादा ठहरते हैं, और इससे थोड़ा कम ठहरते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं, अर्ध विराम। तो अर्ध विराम कैसा होता है, मैं आपको वापस बताती हूँ। अर्ध विराम क्या बोला है, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरते। तो एक बिंदी बनाओ और नीचे कोमा बनाओ,
ये होता है अर्धविराम। क्या होता है ये? अर्धविराम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉलन, ठीक है, इंग्लिश में सेमी कॉलन है ना, कॉलन नहीं सेमी कॉलन। कॉलन तो डबल डॉट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का विस्मयादि मतलब आपको जो अचानक एक्सप्रेशन आते हैं, जो अपन बोलते हैं सरप्राइज़ वाले, है ना, कि अचानक कुछ शॉक्ड वाले, सरप्राइज़ वाले, बहुत खुश हो आप, है ना, और बहुत दुखी हुए हो, तो ये वाला निशान आप लगाते हो। उसके लिए क्या लगाते हो? ये वाला विराम चिन्ह। इसको हम बोलते हैं कौन सा? विस्मयादि बोधक। जैसे अपन बोलते वाह क्या बात है ना, वाह क्या पक्षी है, ओ अपन बोलते हैं ना ओ, उसके बाद भी हमें लगा। तो ये वाला कौन से सेंटेंस में हुआ है? इसमें देखो ये रहा, इसमें आपको ये वाह के बाद दिख रहा है, वाह के बाद दिख रहा है ना, ये वाला निशान। तो इसमें अधिक बोधक चिन्ह कौन से वाक्य में हुआ है? चौथे वाक्य में, ठीक है। फोर्थ इसका आंसर है। आपको समझ में आ गए? साथ में शायद आपको विराम चिन्ह भी समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन वापस 1 से देख लो। इनके मन में कौन से सवाल उठे? अंडे कितने बड़े हैं? कार्निस पर थोड़ा सा क्या रख दिया जाए? दाना। कार्निस पर कुछ तिनके बिखरे हुए थे, है ना। बाहर आई तो क्या हुआ था? अंडे टूट गए थे। विराम चिन्ह वैसे 12 होते हैं, और ये यहाँ पे क्या होगा? 6 7 8 में से 8। राम लक्ष्मण सीता वनवास गए में 2 विराम चिन्ह, एक तो कोमा बना रखा है, एक पूर्ण विराम। अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरना और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना, उसको बोलते हैं अर्धविराम, जिसमें एक बिंदी और नीचे कोमा लगता है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है? जो पूर्ण विराम है उसके नीचे आप क्या लगा दोगे? बिंदी, वो होती है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, समझ में भी आया होगा, और ये लर्न भी हो गए होंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।